कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की जनपद में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में सोमवार शाम 6:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद में महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में स्पोर्ट्स कॉलेज बेहट, तहसील रामपुर मनिहारन का अनावासीय भवन, अंबेडकर स्टेडियम में बॉक्सिंग कोर्ट, हैबिटेट सेंटर, CSC गंगोह एवं देवबंद में 50 शैय्या फील्ड हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गंगोह, राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, प्रमुख सड़कों एवं पुलों का निर्माण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गागलेडी एवं देवला, राजकीय ITI नागल एवं गंगोह सहित जनपद में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मनीष बंसल ने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे कार्यों की परियोजनावार समीक्षा कर गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना में शासन स्तर पर पत्राचार किया जाना है तो उनके स्तर से पत्र भिजवाया जाए। हकीकत नगर में पहुंची जांच टीम का पार्षद एवं क्षेत्रीय लोगों ने किया घेराव, जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सोमवार शाम 5 बजे हकीकत नगर में जांच टीम पहुंची थी, जिसके द्वारा टूटी हुई सड़क का निरीक्षण किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत हकीकत नगर में कार्य चल रहा है, जिसको लेकर जांच टीम पहुंची थी। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद अमित त्यागी के साथ क्षेत्रीय लोगों ने पहुंची टीम का घेराव कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि महीनों हो गए सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारी सड़क की धूल दुकानों एवं घरों पर आती है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंची भगीरथ सेना ने फुले फिल्म को रिलीज किए जाने की करी मांग। फिल्म पर लगी रोक को हटाया जाए। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मदन लाल सैनी के नेतृत्व में भगीरथ सेना के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। भगीरथ सेना का कहना था कि फुले फिल्म पर जो रोक लगाई गई है वह हटनी चाहिए। बिना किसी कारण की जो रोक लगाई गई है वह असंवैधानिक है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आपका नाम और आज किसके ज्ञापन है? मैं एडवोकेट वीरेश कौशल सैनी, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। और आज यहाँ जो समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि फुले मूवी का जो है विरोध कर रहे हैं। जो फुले मूवी रिलीज होनी थी तो उसको लेकर जो है काफ़ी विवाद हो रहा है। मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि फुले मूवी जो है वो लगे और सब लोग, दलित पिछड़े लोग जो हैं सब देखें कि भाई कैसे फुले दंपति ने संघर्ष किया था दलित पिछड़े लोगों के लिए और कैसे शिक्षित सबको किया था और कैसे मनुवादी लोग माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कैसे गोबर और कीचड़ उछालने का काम करते थे। तो यही सब बात हैं जो आज यहाँ समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या मांग? हमारी मांग ये है कि भाई उसे तत्कालीन जो है फिल्म को रिलीज किया जाए। सेंसर बोर्ड ने जो उसके सीन काटे हैं वो सीन नहीं, पूरी सच्चाई दिखनी चाहिए समाज सभी लोगों को। अगर ये फिल्म जो है हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई होती तो तमाम संगठन, तमाम मनुवादी लोग जो है सड़कों पर होते और कहते कि भाई इस फिल्म को रिलीज करो। अब ये जो है मनुवाद समानतावादियों के खिलाफ ये मूवी है तो वो नहीं चाहते कि सच्चाई देखे देश। तो अगर नहीं रिलीज होती है तो जो है दलित पिछड़े, ऐसा नहीं है कि फुले दंपति ने सैनी, साक्य, कुशवा मौर्य के लिए संघर्ष किया है। वो जो है महापुरुष होते हैं, सबके लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने जो है पूरे दलित पिछड़े समाज के लिए संघर्ष किया है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों के भी साथ उन्होंने संघर्ष किया है, उनके लिए भी। तो जो है सब लोग सड़कों पर होंगे। और अभी ये जो चंद लोग जो हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं, ये नहीं जानते हैं कि जब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सभी सड़कों पे होंगे तो ये बाहर निकलेंगे भी नहीं, इन्हें छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। जिला अस्पताल में अग्निशमन विभाग द्वारा कराई गई मॉक ड्रिल, अस्पताल के स्टाफ को बचाव हेतु दी गई जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 1:30 बजे अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान जिला अस्पताल में मौजूद स्टाफ को जानकारी दी गई कि आग लगने पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है। जिला अस्पताल के स्टाफ को फायर उपकरण चलाकर दिखाए गए एवं स्टाफ से चलवाए गए। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने संबंधित जानकारी दी। हाँ, ये हमारे फायर मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, तापमान की वृद्धि हो रही है और इसी के लिए हमारे मुख्यालय से 17 अप्रैल से लेकर 15 मई तक एक अभियान चल रहा है पूरे यूपी में, जिसके अनुसार सभी जनपदों के अस्पताल, होटल्स या जहां आग लगने का प्रबल खतरा है उनको निरीक्षण करके और वहां के लोगों को इसके बारे में ट्रेन किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ जनपद सहारनपुर के जिला अस्पताल में हमारे द्वारा यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई,
यहाँ के स्टाफ को, जो स्टाफ है उसको इकट्ठा करके आग के बारे में जानकारी की, आग किस तरह की होती है, कैसे बुझाई जाती है, और अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो किस तरह उनको उससे, आग से मतलब बचना है और उपकरणों को चलाना है। अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश, हकीकत नगर में फूका पुतला। आपको बता दें, फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर मंगलवार दोपहर 2 बजे ब्राह्मण समाज के युवाओं ने अनुराग कश्यप का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण समाज के युवाओं का कहना था कि अनुराग कश्यप ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, नहीं तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगा। मेरा नाम कार्तिक पंडित। एक फिल्म निदेशक है अनुराग कश्यप, उसने ब्राह्मणों पर जो है बहुत ही विपत्तिजनक एवं निंदनीय टिप्पणी की है। उसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज ने, युवा ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज ने मिलकर सहारनपुर के अंदर रामलीला ग्राउंड में हकीकत नगर चौक पर अनुराग कश्यप का पुतला दहन किया है। एवं हम मांग करते हैं कि अनुराग कश्यप द्वारा अपने एक्स वीडियो डालकर उस पर ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए। उसका बयान बहुत ही निंदनीय है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं एवं सर्व समाज इसका कड़ा विरोध करता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जिले जिले में ब्राह्मण समाज इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगा। एवं मैं महाराष्ट्र की सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अनुराग कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आने वाले जो है चुनाव में ब्राह्मण समाज महाराष्ट्र के अंदर सरकार को गिराने का काम करेगा। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने पेंशनरी नियमों के बदलाव के विरोध में दिया धरना। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए, जिसमें उनका कहना था कि फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव, अन्य तरीकों से देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के निवारण के संबंध में यह धरना दिया गया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? सत्यपाल सिंह। आज किस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं? 24 मार्च को भारत सरकार ने जो विधेयक पारित किया है लोकसभा में, हम उसके खिलाफ आज बैठे हैं। वो विधेयक जो है वो पेंशनर के हितों के खिलाफ है। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग कर सकते हैं उस विधेयक को वापस ले। ऐसा नहीं होता तो क्या रहेगा? अब हम आंदोलन कर सकते हैं, कोई काम तो हम बंद कर नहीं सकते, काम तो हम कुछ करते नहीं है। अब ये है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लाखों कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके पीछे करोड़ों मतदाता हैं, ये सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि हम किसी राजनीतिक दल से तो जुड़े हुए नहीं है। ये नारा भी हम देते हैं कि सरकार बदलनी है, पर सरकार तो हम नहीं बदलना चाहते, हम तो सत्ता माने से रहे। जो पार्टियां हैं वो आएंगी, पर हम तो यह है कि हमारे हितों के खिलाफ सरकार न काम करे। हमने 40 वर्षों तक जनता की सेवा की, सरकार की सेवा की, और अब पेंशन की स्थिति आई तो सरकार हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही है। जिलाधिकारी ने किया कैलाशपुर वेटलैंड का औचक निरीक्षण, वेटलैंड के सौंदर्यकरण के लिए अधिकारी बनाए रणनीति, दिए निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा मंगलवार शाम 5:30 बजे कैलाशपुर वेटलैंड का औचक निरीक्षण किया गया। मनीष बंसल ने इस अवसर पर कैलाशपुर वेटलैंड के सौंदर्यकरण को बनाए रखने हेतु स्वच्छता को बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंदगी को दूर किया जाए, इससे न केवल पर्यावरण दुष्प्रभाव पैदा होते हैं बल्कि स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सौंदर्यकरण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र पर अतिक्रमण न हो। इसके दृष्टिगत अधिकारी इसकी पैमाइश करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वेटलैंड एवं पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिस कारण मानव को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के साथ वेटलैंड को संरक्षित करने की अपील करते हुए कहा, वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि इनका पारिस्थितिकी तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला द्वारा होटल पंजाब में की गई प्रेस वार्ता में दिया गया बयान।
आपको बता दें, सोमवार शाम 6:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने, बरगलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ने का एक प्रयास है। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना, स्वतंत्रता संग्राम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और देश की विरासत का अपमान करना है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है, जिसमें चार्जशीट में सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं। क्योंकि एक मामला ऐसा है जिसको लेके पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसमें झूठ फैलाया जा रहा है। आप तो सब विद्वान पत्रकार हो, सब जानते हो कि सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8A की कंपनी होती है, वो चैरिटेबल कंपनी होती है। उससे कोई 1 रुपया न निकाल सकता कभी कोई शेयर धारक, ना कोई फायदा ले सकता उसका। इसके बाद भी कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। ये नहीं कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं है। जितनी धर्म ये दान संस्थाएं, चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश कंपनी है, जिनमें लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पैसा निकाल लेंगे। तो एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी केस इन लोगों ने बनाया है। आपको पता है, पुराने जो पत्रकार है वो खुद जानते कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नल्स निकालता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जगह एडिशन खोलने के लिए 5 जगह जो है 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की गई थी प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए। उस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो लीज पे थी, जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई उससे फायदा नहीं ले सकता। और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज थी, फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं, वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता, ना उन्हें आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो वहां। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य है उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। ना कोई 1 रुपया निकाल सकता, ना जमीनों को बेच सकता। तो फिर कहां से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? इकन्नी का भी फायदा नहीं लिया, ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ना कभी निकाला ना निकाल सकते हैं। बल्कि वो जो पैसा इसलिए उस यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उस पर भारी कर्ज हो गया था, अखबार भी बंद हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, गृह छुट्टी देनी थी, पीएफ देना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई तुम इनकी जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, इनकी गृह छुट्टी, इनका वीआरएस जो है उसका पैसा दो। उसके लिए दिया गया था वहां पे पैसा। और इंडिया बना के उसके अंदर उसकी जो इक्विटी थी, क्योंकि ये एनसीएलटी सब जगह ये कानून है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो, घाटे में हो, तो उसकी इक्विटी को दूसरी कंपनी कन्वर्ट कर दिया। तब हम जैसे पतंजलि बाबा रामदेव को पूरी कर्ज माफ करके दे दिया, इसी तरह से जो है ये वोडाफोन का केस में हुआ सब दे दिया। हजारों कंपनियों को ये फायदा दिया। हेराल्ड वाले में केस में इशू बनाए को गांधी परिवार को इसी तरह से इनके प्रकार बदनामी करनी है। तो ये आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है, फर्जीवाड़ा है। जानबूझ के गांधी परिवार को फंसाने के लिए काम किया जा रहा है। जब उन्होंने कन्नी नहीं निकाली है, रुपया नहीं निकाल सकते, ना वो पावर है उसमें, ना वो जमीनें बेच सकते हैं, तो फिर कहाँ का उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा वो फायदा उठा लिया? तो ये पूरी तरह से झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया है। इस झूठे केस को आप लोगों के जरिए, आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी जनता तक संपर्क है हमारे, हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इसके जो मैंने बोले हैं तथ्य, सारे डिटेल, वो मैं आपको ये दूंगा, उसमें ये है। और कोई आप प्रश्न करना चाहे तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं।